10 सितंबर। आज बाबा अपने बच्चों में सेवाओं की भी उमंग भर रहे हैं और गीत एक बजा था महावाक्यों से पहले। उन दिनों ये गीत चलता था अपने यहाँ, छोड़ विदे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे। भगवान को बुला रहे थे और उसमें कुछ शब्द बहुत अच्छे थे। भारत की धरती पर माया का छाया पड़ा है, आप आकर इसको हटाओ, आकर मनुष्य को सच्चा गीता ज्ञान फिर से दो, हमें अंधकार से निकालो, रूप बदल कर आ जाओ। तो बाबा बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे तुम आत्माएं देह में आ गई, तुम्हारा रूप बदल गया, तुम भी तो परम धाम से रूप बदल कर इस देह में आ गई हो। मैं भी रूप बदल कर ब्रह्मा के तन में आ जाता हूँ। ये सत्य है कि भारत हेवन था, मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ, मुझसे ये झाड़ वृद्धि को पाता है। अब मैंने तुम्हें आकर सारा ज्ञान दिया है। ये भारत बहुत साहूकार पावन था, इस पे अब माया का छाया पड़ गया है, रावण का राज हो गया है। मैं फिर से आया हूँ यहाँ राम राज्य स्थापित करने के लिए। मैं तुम्हें सम्मुख बैठकर गीता ज्ञान दे रहा हूँ। उन्होंने गीता ज्ञान श्री कृष्ण को देते हुए दिखा दिया। युद्ध के मैदान में ये बातें थोड़ी गलत लिख दी गई। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, वहां ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती। ज्ञान की जरूरत तो कलयुग के अंत में है, जब संसार में अज्ञान अंधकार छा जाता है, जब रावण का राज हो जाता है, जब सब दुखी हो जाते हैं। तो बाबा दूसरा गुह्य राज बता रहे हैं। 3 लोक हैं, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया जहां तुम सभी आत्माएं रहते हो। उसके बाद ये साकारी दुनिया है, स्थूल दुनिया, जहां आकर तुम पाठ बजाते हो। और जब मुझे आना होता है तो मैं सबसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करता हूँ। मैं वहां से अपना कार्य करता हूँ इस संसार को बदलने का। तुम अब जब जाओगे अपने धाम वापिस, तो वाया सूक्ष्म वतन जाओगे, यानी पहले सूक्ष्म वतन में जाओगे, फिर घर वापिस जाओगे। लेकिन जब तुम आते हो परम धाम से, तो सूक्ष्म लोक में नहीं आते, डायरेक्ट आ जाते हो। तो ये राज भी बाबा बता रहे हैं। तुम्हारा धाम परम धाम है, तुम वहीं थे। तुम ये राज सबको समझाओ। भगवान को ही लिबरेटर गाइड कहते हैं, पर वो कहाँ के लिए गाइड करेगा, लिबरेट करके कहाँ ले जाएगा? संसार के लोग इस बात को बिल्कुल नहीं जानते, तुम्हें समझाना है। वो आता है रूप बदल कर, ब्रह्मा के तन में आया है और तुम्हारा गाइड बन रहा है, तुम्हें पावन बनाकर घर वापस ले जाएगा। इसके लिए ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग के बल से तुम आत्माएं पावन बन जाओगे, तो पूरा ज्ञान दे रहे हैं। फिर जयंती बहन सामने बैठी है, वो यहाँ पढ़ती थी तब। जयंती बहन जो इस समय ब्रह्मा कुमारी की एडिशनल चीफ भी है और यूरोप के सारे सेंटर की हेड है, लंदन में निवास करती हैं। बाबा ने उसको बहुत पालना दी, प्यार दिया। उसके माँ बाप बाबा से जुड़े हुए थे, आते रहते थे। तो बाबा की नज़र इस जयंती बहन पर थी। ये छोटी कन्या थी, बुद्धिमान थी, बहुत पवित्र थी। तो बाबा कहते थे ऐसी कन्याएं लंदन में जाकर सबको ज्ञान दें तो स्पिरिचुअल लीडर कहलाएंगी। अब तो सचमुच स्पिरिचुअल लीडर बनी हुई हैं। तो वहां जाकर तुम सबको ज्ञान देना। भारत स्वर्ग था, भारत में भगवान आकर ज्ञान दे रहे हैं। भारत नर्क कैसे बना है, संसार नर्क कैसे बन गया, ये आकर समझा रहे। आओ हम भी आपको समझाएं। पूरा क्या क्या ज्ञान देना है सबको, वो बाबा ने एक्सप्लेन किया है। तो लक्ष्मी नारायण का राज था, उन्होंने कितना समय राज किया। मनुष्यों ने गलती कर दी, लाखों वर्ष कह दिया है। अभी लाखों वर्ष में तो कितने राजा राज करते, कोई हिस्ट्री भी न बन पाए। फिर बहुत अच्छी तरह समझाना है, जो बात बाबा बार बार हम सबको कहते हैं,
उनका राज कहाँ गया, क्यों गया, किसने छीन लिया, क्या युद्ध किया? फिर से मैं आकर वही दैवी स्वराज की स्थापना कर रहा हूँ। तो किसी ने युद्ध नहीं किया। देवताएं जन्म लेते लेते अपनी प्रारब्ध भोग कर नीचे उतर आए, प्रारब्ध खत्म हो गई। पहले लक्ष्मी नारायण का राज था, फिर राम सीता का राज था, प्रारब्ध पूरी हो गई, मनुष्य बन गए, वाम मार्ग में चले गए। ये रहस्य, जो ये 5000 वर्ष का खेल है, तुम्हें विदेशों में जाकर भी समझाना है सबको। ये लाखों वर्ष का खेल नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती कर दी है लाखों वर्ष कहकर। ये खेल ही सारा 5000 वर्ष का है, और 5000 वर्ष में ये पूरा हो जाता है, फिर रिपीट होता है। तो मैं इस कल्प वृक्ष का बीज हूँ। ये कल्प वृक्ष कैसे वृद्धि को पाता है, अब तुम ये जानते हो। सतयुग में देवी देवताएं थे, उनका राज था। फिर द्वापुर से इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन और धर्म आए हैं। तुम्हारी भी वृद्धि होती जाती है। तुम ब्राह्मणों का ये कल्प वृक्ष है, ये झाड़ है, ये छोटा है, ये बढ़ता जाएगा। जितने भी देवता थे उतने ही ब्राह्मण बन जाएंगे। अब तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। मैं तुम्हें साक्षात्कार कराता रहता हूँ, लेकिन साक्षात्कार करके तुम वहां जा नहीं सकते। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कराता हूँ, वहां तुम ऐसे तो नहीं जा सकते, ध्यान में जाते हो। मैं तुम्हें परम धाम का साक्षात्कार कराता हूँ, वहां तुम अंत में जाओगे। मैं तुम्हें स्वर्ग का साक्षात्कार कराता हूँ, लेकिन अभी तुम नहीं जा सकते, केवल देखते हो। तो बाबा हम सबको बहला भी रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान भी दे रहे हैं। तो हम सबको बाबा की मत पर चलकर उसकी सेवाओं में वृद्धि करनी है। वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, स्वतः योगी भव। मनुष्य कर्म करता है तो वो बांधता है मनुष्य को, योग टूट जाता है। लेकिन जो आत्माएं संसार के आकर्षण से मुक्त रहती हैं, वे कर्म करते भी योग युक्त रह जाती हैं और बंधन मुक्त, बिल्कुल स्वतंत्र, सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी बन जाती हैं। तो हमें कर्म करते हुए अशरीरीपन का बहुत अच्छा अभ्यास करना है, तो कर्म हमें बांधेंगे नहीं। स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर रहना, यही सच्चे तपस्वी की निशानी है। अर्थात तपस्वी वो जिसकी स्थिति एक रस हो। तो आज हम स्पिरिचुअल ड्रिल करेंगे। आज का अभ्यास हमारा ये रहेगा, मैं आत्मा अशरीरी, निराकार। फिर फरिश्ता स्वरूप धारण करके सूक्ष्म लोक में चलेंगे, बाप दादा से मिलन करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। फिर आत्मा बनकर परम धाम में शिव बाबा के पास बैठेंगे, उसके वाइब्रेशंस ग्रहण करेंगे। फिर वहां से अवतरित होंगे, इस शरीर में आ जाएंगे भ्रकुटी की कुटिया में। ये ड्रिल एक बार बैठकर आप 3-4 बार कर लें, और ऐसा 5 बार करेंगे तो एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी, सच्चे तपस्वी बन जाएंगे। ओम शांति।